हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू ऑल अबाउट बेसिक्स। आज हम बेसिक्स सीखने वाले हैं ट्रेडिंग का, कि कैंडलस्टिक क्या होता है और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैंडल क्या कहना चाह रही है। और जो कुछ भी बहुत सारे जो हमारे भाई हैं जो अभी भी कोर्स में आए हैं उनको भाई बेसिक्स नहीं क्लियर है, ठीक है। तो लेट मी क्लियर फॉर यू गाइस, ठीक है। सबसे पहला चीज, कैंडलस्टिक क्या है, ठीक है। व्हाट इज कैंडलस्टिक, सबसे पहली चीज भाई। कैंडलस्टिक देखो, कुछ भी नहीं है। कैंडलस्टिक इज बेसिकली अ इंडिकेटर। एक इंडिकेटर है किसका? प्राइस का, ठीक है। कैंडलस्टिक जो बेसिकली है एक इंडिकेटर है हमारी प्राइस का। जो भी प्राइस मूव करती है उसका इंडिकेटर होता है हमारा कैंडलस्टिक का, ठीक है। ओके, पहला चीज तो हमारा क्लियर हो गया कैंडलस्टिक है क्या, ठीक है। कैंडलस्टिक बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है ग्रीन कैंडल एंड सेकेंड वन इज रेड कैंडल, ठीक है। कैंडल बेसिकली एक इंडिकेटर होती है, प्राइस होती है, और दो तरह की कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रीन कैंडल कैसी होती है। ग्रीन कैंडल आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है। और इसमें इस तरह से भी दिख सकती है आपको ग्रीन कैंडल, ठीक है। बस उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। और रेड कैंडल आपको कैसे दिख सकती है? रेड कैंडल कुछ आपको ऐसे दिख सकती है, बस, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड कैंडल, ठीक है। देखो, जो ग्रीन कैंडल होती है, मतलब उसका क्या काम होता है। जो ग्रीन कैंडल होती है वो बेसिकली इधर से स्टार्ट होती है नीचे से एंड वो ऊपर तक जाती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल मतलब वो सिग्नल है। मार्केट मतलब ग्रीन हो रखा है, मतलब प्राइस जो है वो ऊपर की ओर जा रही है, प्राइस जो है वो जा रही है कहीं और ग्रीन बनती हुई कैंडल जा रही है, ठीक है। मतलब कि प्राइस जा रही है, प्राइस को ग्रीन सिग्नल है, वो जा रही है, ठीक है। और रेड मतलब एज उसका कलर ही रेड है भाई, तो रेड मतलब क्या होता है? डेंजर है कुछ साइन। मतलब रेड किसका साइन होता है? डेंजर का साइन होता है। मतलब मार्केट में कुछ पैनिक ड्रॉप आया है, मतलब मार्केट गिरी है, राइट। मतलब मार्केट में जो प्राइस है वो ड्रॉप आया है, प्राइस प्राइस का जो है वो डेंजर का साइन, एक तरह से आप ऐसे मान सकते हो कि रेड कैंडल जो वो डेंजर का साइन होता है, ठीक है। अब देखो, जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी ओपनिंग नीचे होती है और जो क्लोजिंग होती है उसकी वो ऊपर होती है। सेम इन द केस ऑफ रेड कैंडल, क्योंकि प्राइस रेड कैंडल ऊपर से नीचे की ओर चलती है, तो जो प्राइस की ओपन होगी वो ऊपर होगी एंड जो क्लोजिंग होगी नीचे होगी, ठीक है। ये गाइज बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल प्राइस नीचे से ऊपर की ओर शो करती है, रेड कैंडल प्राइस ऊपर से नीचे की ओर शो करती है, ठीक है। इसका जो विक है वो विक होता है स्पेशली टाइम फ्रेम के लिए। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो होता है, लाइक 1 मिनट के अंदर इस, अगर ये 1 मिनट की कैंडल है तो 1 मिनट के अंदर इस कैंडल ने क्या मूवमेंट लिया है, ठीक है। वो चीज हमें ये कैंडलस्टिक इंडिकेट करता है। पहला चीज गाइस, ये ऊपर का विक जो रहता है वो दोनों में सिमिलर रहता है, वो हाई, इसको कहते हैं कि हाई। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, प्राइस ने, मान लो ये प्राइस है 100 रुपए की, ठीक है। प्राइस ने 105 रुपए टच किया। 105 रुपए पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग सेल किया। 100 देखो, 100 रुपए से किसी चीज की इस 1 मिनट में, मान लो ये 1 मिनट की कैंडल है, तो इस 1 मिनट के अंदर 100 रुपए में क्या हुआ कि स्टार्टिंग जो प्राइस थी वो 100 रुपए लगने वाली थी, ठीक है। फिर जैसे ही प्राइस इसका बढ़ा, ठीक है, 105 रुपए हुआ, ठीक है। 100 रुपए में जिन्होंने खरीदारी किया था इसके 100 रुपए में, ठीक है, 105 रुपए जैसे ही हुआ उनको लगा भाई चलो प्राइस प्राइस ने इतना हमें प्रॉफिट चाहिए। अब उन्होंने क्या किया भाई, वहां से सेल कर दिया, ठीक है। अब सेल कर दिया तो वो कैंडल उन्होंने सेल किया और यहाँ तक के लिए सेल किया, ठीक है। जब वो प्राइस ने यहाँ तक के लिए लो लगाया तो यहाँ से कुछ बाइंग आई है, ठीक है, तभी जाके वो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। तो 1 मिनट के अंदर जो कैंडल थी, ये मान लो 95 पे क्लोजिंग हुई है और 90 पे उसने लो लगाया भाई, ठीक है। तो मतलब जो 1 मिनट के अंदर जो इस कैंडल में मूवमेंट हुई है वो 100 रुपए से प्राइस 95 रुपए पे आई। और इसने 105 रुपए तक वो महंगाई गई थी, और इसकी जो सस्ती हुई थी प्राइस वो 90 रुपए तक के लिए सस्ती हुई थी, ठीक है। मतलब ओवरऑल
और ये क्या डिनोट करती है कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक गई है, कि कहाँ से कहाँ तक के लिए प्राइस ने हाई लगाया, कहाँ से कहाँ तक के लिए प्राइस ने लो लगाया भाई। ठीक है, सिंपल। इज डैट क्लियर? ठीक है ब्रो। ओके, ठीक है। अब क्योंकि ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की ओर चलती है, तो इसका जो लो होगा वो इधर ही होगा, क्योंकि लो, ऑलवेज रिमेम्बर, लो नीचे होगा, हाई ऊपर होगा। तो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, वो पहले नीचे गई, नीचे से फिर वो उसने इधर से इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है इस कैंडल पे कि वो यहाँ पे जाके यहाँ तक पहुंची, और फिर यहाँ पर सेलर्स को लगा कि बायर्स को लगा कि चलो यहाँ पर थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट है जो बुक कर लेते हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आई है और प्राइस ने इससे आके क्लोजिंग करी है भाई। ठीक है, सिंपल। बायर्स ने यहाँ से स्टार्ट किया, वहां तक गए, और वहां से सेलिंग आई एंड प्राइस ने वहां क्लोजिंग कर दी। बस उसी तरीके से रेड में ऊपर से सेलिंग होती है, ग्रीन में बाइंग होती है। ग्रीन हमें बाइंग का इंडिकेशन देती है, और जो रेड कैंडल होती है वो सेलिंग का इंडिकेशन हमें देती है। ठीक है, बस इतना ही है गाइस बेसिक्स। और तो क्या ही है, और कुछ नहीं है बेसिक्स में, कि प्रोजेक्ट का बेसिक्स क्या होता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि अब कैंडलस्टिक के बारे में आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जो ओवरऑल जो हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमारा तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अलग फंडा है, बट जो हम नॉर्मली लगाते हैं उसको हम कलर चेंज को लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो प्राइस इधर से उठी हुई आ रही थी, ठीक है, प्राइस ने यहाँ से उठता हुआ आ रहा था प्राइस, एंड सडनली प्राइस में क्या हुआ कि एक रेड कैंडल आ गई, राइट। सडनली कैंडल, एक रेड कैंडल आई, और यहाँ से ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि भाई ये प्राइस बाइंग होते होते अचानक से सेलिंग में कन्वर्ट हो गई, तो कुछ तो होगी यहाँ पे भाई। तो इसी को कहते हैं बाइंग के लिए रेजिस्टेंस। बाइंग को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जिसके वजह से प्राइस ने यहाँ से टर्निंग ले लिया भाई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब मान लो कि प्राइस यहाँ से थोड़ी देर के लिए गिरी थी, एंड फिर से यहाँ पे क्या हुआ, जाके नीचे के साइड, ठीक है, कुछ रेड कैंडल्स आई है यहाँ पे मार्केट में, और यहाँ पे रेड कैंडल आई, एंड यहाँ से स्ट्रांगली अभी करंटली एक बायर्स की कैंडल आ गई। ठीक है, मतलब कि प्राइस को यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया। ठीक है ब्रो, तो ओवरऑल जो चीज है कि यहाँ पे उनको एक सपोर्ट मिल गया है इस प्राइस को, तो मतलब कि प्राइस जब नीचे जा रही थी तो उसको वहां से एक सपोर्ट दे दिया गया बायर्स के द्वारा कि हाँ चलो अब यहाँ से हमें ऊपर जाना है, तो अब यहाँ से ज्यादा हम गिरने नहीं देंगे प्राइस को, इस जगह तक जो आपने आ लिया। अब हम यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमें प्राइस सस्ती लग रही है, इस कैंडल को ही लगा, इसीलिए यहाँ पे बायर्स की कैंडल आ गई। तो अब इसको हम कहते हैं सपोर्ट। हमारे जो कैंडल की सपोर्ट है वो यहाँ पे, रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की ओर है। ठीक है, बस गैस इतना ही है कैंडलस्टिक के बारे में जानना, और तो कुछ नहीं है कैंडलस्टिक के बारे में जानने के लिए। ठीक है, और जो भी है गाइज हम आगे के कोर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप कि इतने चीजें क्लियर होगी आपको कि ग्रीन कैंडल क्या होती है, कैंडल्स क्या होती है, ग्रीन कैंडल्स क्या होती है, रेड कैंडल्स क्या होती है, एंड ओवरऑल। अब मैं हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में समझ लेते हैं कि ट्रेंड किसको कहते हैं। देखो, मान लो ये ग्रीन कैंडल इधर से जा रही है, ठीक है, हाँ, वो ग्रीन कैंडल्स चल रही है यहाँ पे, और इस यहाँ पे कुछ ऐसा फील हुआ इसको कि यहाँ से ये कैंडल रजिस्ट हो गई। ठीक है, अब जब रजिस्टेंस रजिस्टेंस ले लिया गया इसने, तो क्या होता है कि इसको कहते हैं करेक्टिव वेव। जैसी कैंडल रेड फॉर्म होती चली जाए तो उसको कहते हैं करेक्टिव वेव। ठीक है, अगर यहाँ से दोबारा से बायर्स अपनी पोजीशन लेके जाते हैं, एंड वो जाके हाई के ऊपर हाई लगा देते हैं, तो ये जो वेव चली है अभी दोबारा से, उसको कहते हैं इम्पल्सिव वेव। ठीक है, जो ट्रेंड हमारा ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा है, अगर कुछ देर के लिए सेलर्स जो सेल करते हैं उसको कहते हैं करेक्टिव वेव, और जो बायर्स यहाँ से फिर कुछ लेते हैं, मार्केट में चार्ज लेते हैं बायर्स अपने हाथों में, तो उसको कहते हैं इम्पल्सिव वेव। ठीक है गाइस, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ट्रेंड को समझना। ठीक है, ओके गाइस, दैट्स वाज द बेसिक्स ऑफ, ठीक है, इतना ही बेसिक था अपना, और फिर मिलते हैं अब आने वाली कोर्स की वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक, बाय बाय गाइस।